पीटीआई तैयार लेकिन स्पीकर फरार। तहरीक इंसाफ बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कराने पार्लियामेंट जा पहुंची, लेकिन स्पीकर राजा परवेज अशरफ किसी से मिले ही नहीं। पीटीआई कहती है कि स्पीकर आइन के साथ खेल रहे हैं और मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। इस्तीफे कबूल करूंगा। पीटीआई पीछे, सबको अलहदा बुलाने वाले स्पीकर आगे हैं। पीटीआई अरकान सबके इस्तीफे कबूल कराने असेंबली जा पहुंचे, लेकिन राजा जी ने तो किसी से मुलाकात ही नहीं की। शाह महमूद कुरैशी का वफ्द तो अंदर चला गया, लेकिन असद कैसर के साथ आने वाले अरकान को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। मीडिया से बातचीत में पीटीआई अरकान ने कहा कि स्पीकर इस्तीफों से खौफजदा हैं। हम गए तो वो खुद भी छुप गए और सेक्रेटरी को भी छुपा दिया। अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कई बार पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला चुके हैं, लेकिन अरकान के जाने पर स्पीकर साहब खुद ही गायब हो गए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।